फ्रेंड्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप पिछली कक्षा में देख रहे थे फिजिक्स का जो टॉपिक था अपना कार्य ऊर्जा और शक्ति, उसमें गतिज ऊर्जा का सूत्र किस तरह से व्युत्पत्ति करते हैं उसके बारे में बताया गया था। तो उसका जो सूत्र होता है वो E K इजिकल टू 1/2mv² माइनस 1/2mu²। इस तरह से हमने देखा था कि प्रारंभिक अवस्था में जो वेग होता है उसका मान शून्य होता है, अर्थात u बराबर 0 होता है। इसीलिए जो मान आता है वो आता है E k यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इजिकल टू 1/2mv²। यही गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। किस तरह से व्युत्पत्ति किया जाता है ये हमने जाना था। इससे जुड़ा हुआ अब एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, देखिए। एक समान वेग से गतिमान गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। ऊर्जा का मतलब जूल होता है, तो 2500 जूल है। और इसमें दे रखा है यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो क्या रह गया, वेग रह गया ना। तो उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, ये अपना फॉर्मूला है। और गतिज ऊर्जा के सूत्र पे ये आधारित है। क्या बताया था गतिज ऊर्जा का सूत्र? E k इजिकल टू 1/2mv²। तो इसमें देख लीजिए जो हमें मान दिए गए होते हैं उनको लिख लेते हैं पहले। इसमें दे रखा है गतिज ऊर्जा का मान, यानी E k का मान इसमें दे रखा है 2500 जूल। जैसे लिखते हैं इसको, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो, यानी m का मान है यहाँ 50 kg, तो उस वस्तु का वेग ज्ञात करना है, v का मान इसमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला ले लेंगे इसका, E k इजिकल टू 1/2mv²। हमें इसमें v का मान ज्ञात करना, तो सूत्र को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ता है। पक्षांतरण करके इसको चेंज कर देते हैं। v² इजिकल टू E k, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि v² का मान हमें ज्ञात करना है और E k इधर है। तो ये दो जो है वो किस में, यहाँ पे भाग में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। और m इस तरफ गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में चला जाता है। तो ये नया फॉर्मूला अपने पास आ गया। v² इजिकल टू दो सूत्र वाले, और E k का मान कितना है वहाँ पे 2500 ऑब्लिक m का मान 50 kg। ये राशियाँ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इसमें kg में दे रखा है, यदि यहाँ पे ग्रामों में दे रखा होता तो क्या करना पड़ता, हमें उसको kg में कन्वर्ट करना पड़ता, नहीं तो उत्तर जो है वो सही नहीं आएंगे। सारी भौतिक राशियाँ एक ही पद्धति में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी kg में दे रखा है तो इसलिए कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, इसको हल कर देते हैं। 5 को इससे काट दिया तो आगे 50, और 50 को इससे गुणा कर देंगे तो आगे 100।
ये इसका मान आया 100, तो वी स्क्वायर का मान अपने पास में आया है 100, तो सिर्फ वी का मान कितना हो जाएगा, जब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट का चिन्ह लग जाएगा, और जब रूट का चिन्ह हटाते हैं तो v इजिकल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर है। समझ आ गया होगा। सीधा सा सूत्र लगाते हैं, सूत्र में जो राशि पूछी जाती है उसको सामने रख के नया सूत्र बना लेते हैं, उसके बाद में अपने पास में मान रख के दिए होते हैं उनको रख के और फिर उसका आंसर निकाल लेते हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए एक बंदूक से दागी गई गोली, एक बंदूक से दागी गई गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो किसका मान रहेगा, इसमें गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ई के का मान ज्ञात करना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जो मान हमें दे रखे हैं उनको लिख लेंगे पहले। एक बंदूक से दागी गई गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, v का मान यहाँ पे कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड, गोली का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने कि ये मान किलोग्राम में होने चाहिए, यहाँ पे किस में दिखाई दे रहे हैं ग्राम में, तो ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, और ग्रामों को किलोग्राम में बदलने के लिए उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे 100 में 1000 का भाग दे देंगे, तो 1 में 10 का दिया तो 0.1 kg, ये इसमें आ जाएगा। किसका मान आ गया, ये m का, गोली का द्रव्यमान, ग्राम को बदल के किलोग्राम में कर लिया है। और फिर हमें किसका मान पूछा है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी ई के का मान इसमें करना है ज्ञात। ई फॉर एनर्जी, के यानी काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, तो इसका मान ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा का वाला सूत्र लगा देंगे हम, ई के इजिकल टू 1/2 mv², या फिर ई के इजिकल टू 1/2 m का मान कितना है 0.1 इंटू v का मान कितना है 50, इसको कर देंगे स्क्वायर, ई के इजिकल टू 1/2 इंटू 0.1 इंटू 50 इंटू 50, इसको इससे काट दिया तो कितने आ गए 25। अब इनको गुणा कर लेंगे, इसको इसको और इसको गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो अपने पास में ई के का जो है वो मान आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पे ई के का जो मान है वो आता है 12,500 जूल।
समझ गए। 12,500 जूल, जूल इसलिए क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो ये EK का मान आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 100 kg द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल kg द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। प्रारंभिक वेग इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा और मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं, जो मान हमें दे रखे होते हैं। 100 kg द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल है, यानी m का मान कितना है 100 kg। और इसमें देखिए ये u का मान है और ये v का मान है। u का मान है 20 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बताया था जब इससे पहले क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें बताया था कि राशि जो होती है, मात्रक जो होता है यूनिट, सेम यूनिट्स में सभी राशियों को लाना पड़ता है। यहाँ पर m और u ये जो है कैलकुलेशन के लिए इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। सेम करने के लिए इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u को हम मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो उसको 1000 से गुणा कर देंगे। और प्रति घंटा लिखा हुआ है तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाएगा, ये 20 × 1000 / 3600। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास यानी 50/9 कितने आगे 50/9 आगे। तो ये जो कैलकुलेशन है उसका हल आएगा लगभग 5.56 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में u का जो है वो नया मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से v का मान दे रखा है, कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 40 × 1000/3600। 2 शून्य से 2 शून्य को काट देते हैं
और यहाँ पर इसको 4 से काटते हैं तो कितने आएंगे? 9। इसको 4 से काटते हैं तो आएंगे 10। तो फिर ये हो गए 100/9। 100 में 9 का भाग देते हैं तो 11 पॉइंट समथिंग इसका आएगा, 11.11 मीटर प्रति सेकेंड। ये अपने पास में v का नया मान आ गया। और इसमें क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो कितना कार्य इसमें करना होगा ये पूछा गया है। w को इसमें मान पूछा गया है। कार्य का मान पूछा है तो हमने जब गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पत्ति किया था उसमें बताया था कि W = 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² होता है। तो यही सूत्र इसमें लगेगा क्योंकि v और u का मान इसमें डिफरेंट दे रखा है। दोनों की जगह पे रख लेंगे मान और फिर निकालते हैं। देखिए W = 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², या W = 1/2 और m को ऐसे रख लेते हैं बार और v² माइनस u², इस तरह से लिख सकते हैं इसको। या W = 1/2 इंटू m का मान कितना है? 100 kg और फिर v² और u²। तो v² का मान है 11.11 और स्क्वायर होगा इसका, और माइनस u का मान है 5.56, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये या W = इसको इससे काट देते हैं तो सीधा ही यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 50। अब इनको कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसके स्क्वायर और इसकी स्क्वायर जो है वो बता रहे हैं आपको 123.43 इसका होगा, और माइनस 5.5 है उसका होगा 30.91। इसका माइनस करके जो भी अपने पास में शेषफल आएगा उसको हम 50 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास में फाइनल जो उत्तर है वो आ जाएंगे। इसमें से इसको घटाते हैं तो आते हैं 92.52, और फिर इसको इससे गुणा कर देते हैं तो अपने पास में आते हैं 4626 जूल। इसको किलो जूल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 का इसमें भाग लग जाएगा, तो 4.6 किलो जूल इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे इससे संबंधित।